बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है उस पर जाने से पहले गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड कलर का एक बटन दिया गया होगा, जिसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। चले तो जनाब आप चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक बता दूं क्या है? टॉपिक बहुत अच्छा है। आज मैं आपको हमेशा ही फ़वाइद ही बताती रहती हूँ और ये फ़वाइद बड़े अच्छे फ़वाइद हैं, और लेकिन आपको इस पे अमल करना पड़ेगा। अमल नहीं किया तो फिर तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। प्याज के वो हैरान कुन इस्तेमाल जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। प्याज के ऐसा हैरान कुन इस्तेमाल है जो आपकी प्याज का वो हैरान कुन इस्तेमाल जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, वो आपको मैं बताने जा रही हूँ। बस इस्तेमाल करने की देर होती है। हमारे पास चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, लेकिन हम इतने नाकारा लोग हो गए हैं कि उनका इस्तेमाल, उनका बेनिफिट नहीं उठाते हैं। तो नाज़रीन, प्याज सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें सल्फाइड की वाफिर मिकदार होने के बाइस ये खून को पतला रखती है। आपको पता है कि आजकल के इस दौर में हम जो चीज़ें खाते हैं वो खून को मोटा करती हैं, जैसे कि तेल खाना, घी खाना, और तेल और घी वाली चीज़ें, शुगर वाली चीज़ें, ये मोटापा ज़्यादा करती हैं और खून को गाढ़ा करती हैं। लेकिन प्याज खाने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है और खून भी पतला हो रहता है। और इसका मतवातर इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल पर भी काबू रखता है। अब कोलेस्ट्रॉल देखें, अगर कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन हम जो कीमियाई मेडिसिन है वो लेते हैं तो जिस्म को तोड़ती हैं और उससे भूख लगना कम हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल की जो हम केमिकल मेडिसिन ट्रीटमेंट लेते हैं वो जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी नहीं है। अब प्याज दिल की बीमारियों से भी बचाती है और इसके मतवातर इस्तेमाल से कैंसर जैसे मूजी मर्ज से भी बचा जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैंसर कितना खतरनाक है। जी जनाब, तो प्याज से इतना बड़ा फ़ायदा होता है। ना सिर्फ वो दिल के मरीजों को बचाती है, कैंसर को खत्म करती है, बल्कि प्याज फेफड़ों के निज़ाम को बेहतर तरीके से काम करने में भी मदद करती है, और ख़ास तौर पर इन अफराद में जो दमे के मर्ज में मुब्तला हों। अब देखें दमे के मर्ज में कौन मुब्तला है। प्याज जो है कई मौसमी इन्फेक्शन से भी बचाती है, और प्याज को अपनी रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा बनाने से ज़ियाबतीस होने के इम्कानात भी ख़त्म हो जाते हैं। अब सोचें कि प्याज खाने से जो शुगर है वो भी ख़त्म हो जाती है। जी जनाब, तो आपसे देखें, प्याज कुदरत की वो नेमत है जिसे शायद हम वो अहमियत देते ही नहीं देते हैं ना। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इसमें बदबू है, इसमें ये है, उसमें वो है, मुंह को खुश्क कर देती है, अहमियत नहीं देते। लेकिन असल में इसको अहमियत मिलनी चाहिए। प्याज ना सिर्फ सेहत के फवाइद से हमें माला माल करती है, बल्कि इसके कई ज़्यादा फ़ायदे और कई शानदार इस्तेमाल भी हैं। मिसाल के तौर पर अगर जिस्म पर कोई कीड़ा मकोड़ा काट ले, ठीक है ना, तो इस पर प्याज रगड़ने से दर्द से निजात मिल जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर मच्छरों से जो है, अगर आप मच्छरों से बचने का आसान तरीका नुस्खा चाहते हैं तो प्याज को काटकर अपने जिस्म पर मल लीजिए, मल लेंगी। अगर कोई मच्छर काट गया है और आपको बहुत जलन हो रही है तो वो कर ले, तो प्याज को काट कर अपने जिस्म पर मल लेंगी तो वो जलन वगैरह जो होगी वो भी दूर हो जाएगी। अब जो है गले की खराबी से निजात, अब आप लोग गले की खराबी से निजात चाहते हैं तो उसके लिए प्याज को पानी में उबाल लीजिए और इस पानी को चाय की तरह पीजिए, ठीक है ना। तो भी आपकी जो है इससे बहुत सारी बीमारियां सही हो जाएंगी। और अगर कोई इंसान चाहता है कि अगर जिल्द में कोई कांटा वगैरह चुभ जाए जो कि जिल्द के अंदर पेवस्त हो, तो इसे निकालने के लिए इसके ऊपर तकरीबन 1 घंटे के लिए प्याज को बांध कर रखें। जी हाँ, अगर जिल्द झुलस जाए तो इस पर प्याज लगाने से राहत महसूस होती है। जी जनाब, और इसके अलावा धाती अशिया को चमकाने के लिए प्याज को बारीक पीसकर पानी में मिलाकर सतह पर रगड़े तो धाती अशिया चमक उठेगी। यानी अगर आपके बर्तन आपको चमकाने हैं तो पानी में मिलाकर उसको जगह को रगड़ेंगे ना तो वो बर्तन साफ हो जाएंगे। अब इससे ज़्यादा मैं क्या फ़ायदे आपको बताऊं। इसके अलावा भी फ़ायदे हैं। अगर किसी चीज़ पर किए गए पेंट की बू ख़त्म ना हो रही हो, यानी हम कलर वगैरह करवाते हैं तो बदबू ख़त्म नहीं हो रही हो, तो इस पर भी अगर ये अमेज़ा रगड़े, ठीक है ना, तो बू ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल बू ख़त्म हो जाएगी।
अब इसके अलावा मैं आपको इसके क्या क्या फ़वाइद बताऊं। इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं और मैं बताना भी चाह रही हूँ, लेकिन टाइम मेरे पास बहुत कम है। अच्छा जी, इसके और फ़वाइद मेरे को याद आ रहे हैं। अगर किसी ने खाने में से जलने का जायका आ रहा हो ना, तो इसमें प्याज को 2 हिस्सों में काट कर रख कर थोड़ी देर पकाएं। ये जले हुए जायकों को जब्स कर लेगा। ठीक है ना। अगर आपके घर में आपने खाना बनाया है, मेहमान आने वाले हैं और थोड़ा सा सालन जल गया है, तो आप क्या करें, जलने का जायका तो सबको बता देता है कि ये जो है जला हुआ सालन है। तो इसमें प्याज को 2 हिस्सों में काट कर रख कर थोड़ी देर पकाएं। ये जले हुए जायके को जब्स कर लेगा और जब आप मेहमानों में पेश करेंगी तो ये ज़रा सा भी ये नहीं बताएगा कि इसमें जलने की बू आ रही हो। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और नए टॉपिक्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें।